नमस्कार। आज हम कोसल के राजा प्रसेनजीत के एक बहुत ही अजीब और कहना चाहिए गहरे सपने की छानबीन कर रहे हैं। हाँ, प्रसेनजीत का सपना। जी। और ये जानकारी हमें खास तौर पर झूठ की जीत सच की हार प्रसेनजीत का स्वप्न इस स्रोत से मिली है। और ये सपना मतलब आज भी सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। सपना था ही ऐसा। राजा ने देखा कि उनके राज में लोग वो धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे हैं बल्कि कामयाब हो रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो सच पर अड़े हैं उन्हें सजा, अपमान। ये देखकर तो राजा हैरान रह गए होंगे। मतलब क्या था इसका आखिर? हाँ, तो जब राजा ने ये सपना भगवान बुद्ध को सुनाया तो बुद्ध ने जो विश्लेषण किया वो कमाल का था। सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं। अच्छा। हाँ, वो आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी जैसा था। उन्होंने कहा कि ये सपना भविष्य के उस समाज का आईना है जहाँ सच और झूठ की पहचान ही वो धुंधली पड़ जाएगी। पहचान धुंधली पड़ जाएगी। हाँ, जहाँ झूठ सिर्फ बोला नहीं जाएगा बल्कि उसे ही नई सच्चाई मानकर अपनाया जाएगा। मतलब ये सिर्फ लोगों के झूठ बोलने की बात नहीं है, ये तो पूरे समाज के नैतिक पैमाने के उलट जाने की बात हो गई। बिल्कुल। बुद्ध ने इसे अज्ञान, लोभ और विवेकहीनता के युग का संकेत बताया। विवेकहीनता। हाँ, एक ऐसा दौर जब सच बोलना बेवकूफी समझी जाएगी और सच बोलने वाले उनका मजाक उड़ेगा। अरे बाप रे। हाँ, बुद्ध का विश्लेषण ये था कि ये सपना सिर्फ संकेत नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक ब्लूप्रिंट था जहाँ झूठ ही सिस्टम बन जाता है। सिस्टम मतलब जहाँ सच बोलना न सिर्फ गलत बल्कि अव्यवहारिक माना जाएगा। ये उस समाज की तस्वीर थी जहाँ नैतिक दिवालियापन वो आम हो जाता है। तो इस सपने के जो प्रतीक है, जैसे ये झूठ को सच मान लेना, ये क्या सिर्फ व्यक्तिगत गिरावट है या इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है? नहीं, ये व्यक्तिगत गिरावट से कहीं ज्यादा है। झूठ को सच मानना ये तो समाज के विवेक के मरने जैसा है। और जब सच बोलने वालों को सजा मिलने लगे तो समझिए कि सच्चाई को जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि वो पनप न सके। हाँ बिल्कुल, ताकि वो पनप न सके। और झूठे लोगों का सम्मान होना ये दिखाता है कि समाज ने मूल्यों को किस हद तक ताक पर रख दिया है। ये असत्य के वर्चस्व का साफ संकेत है, जहाँ योग्यता, ईमानदारी इनकी जगह चालाकी और धोखेबाजी ले लेती है। ये बातें तो मतलब आज के दौर में भी कहीं ना कहीं दिखती हैं। स्रोत में भी आज के समय से कुछ समानताएं बताई गई है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कैसे आजकल जानकारी के इस सैलाब में, चाहे वो मीडिया हो या सोशल प्लेटफॉर्म, मनगढ़ंत बातें या आधी अधूरी सच्चाई ज्यादा तेजी से फैलती हैं। हाँ। और जो ठोस तथ्य हैं वो कहीं दब जाते हैं। हाँ, और सिर्फ सूचना के स्तर पर ही नहीं, समाज में भी ये रवैया दिखता है। कैसे? कई बार जो सीधा साधा ईमानदार इंसान होता है उसे लोग कहते हैं अरे इसे दुनियादारी नहीं आती, उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है। हाँ, ये तो होता है। जबकि जो तिकड़म लगाकर झूठ बोलकर आगे बढ़ जाए उसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल कहा जाता है। ये सोच इतनी आम हो जाती है कि कभी कभी तो वो ताकतवर लोग या संस्थाएं सच और झूठ की परिभाषा ही अपने फायदे के हिसाब से गढ़ने लगते हैं। अपने फायदे के हिसाब से? हाँ, सच वो जो उनके हित में हो, बाकी सब झूठ। इसमें बुद्ध की चेतावनी बहुत गंभीर लगती है। उन्होंने कहा कि सत्य अपनी रक्षा खुद करता है, ये तो ठीक है। हाँ। पर जब पूरा समाज ही आंखें मूंद ले, सच को नकार दे, तब क्या होता है? तब बुद्ध के अनुसार समाज अंधकार, अन्याय और अहंकार की गिरफ्त में चला जाता है। अंधकार और अन्याय। हाँ, ये उस युग का प्रतीक है जब धम्म मतलब सिर्फ धार्मिक नियम नहीं बल्कि नैतिक व्यवस्था, सही आचरण जो ब्रह्मांडीय नियम है, हाँ, उसको ही उलट दिया जाएगा। हाँ। धम्म का आधार ही सत्य है। सत्य से ही नैतिक व्यवस्था और सही समझ पैदा होती है। बुद्ध का कहना था कि धम्म सत्य से जन्म लेता है, झूठ से नहीं। तो ये धम्म का उल्टा होना, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ नियम तोड़ना या कुछ और? नहीं, इससे कहीं गहरा। धम्म के उलटने का मतलब है कि समाज का नैतिक कंपास ही टूट गया। नैतिक कंपास टूट गया। हाँ, जो सही है वो गलत लगने लगता है और जो गलत है वो सही। सत्य जो शायद कड़वा हो, पर जो असल में मुक्ति या सही रास्ते की तरफ ले जाता है, उसे ही जहर मान लिया जाता है। और झूठ जो शायद फौरी तौर पर मीठा लगे, पर अंत में विनाशकारी होता है, उसे अमृत समझ लेते हैं। बिल्कुल, उसे अमृत समझकर पिया जाता है। बुद्ध कहते हैं जो सत्य के साथ खड़ा है वही असल में धम्म के रास्ते पर है, वही सच्चा धम्मपुत्र है। जब धम्म उलटता है तो समाज अपनी आत्मा खो देता है। तो कुल मिलाकर
ये सपना सिर्फ एक राजा का बुरा सपना नहीं था। ये तो समाज के लिए एक आईना है, हाँ, एक चेतावनी। एक चेतावनी कि जब डर, लालच या शायद किसी दबाव में हम सच को झूठ और झूठ को सच मानने लगते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस सूचना के युग में जहां सच को तोड़ना मरोड़ना इतना आसान हो गया है, हाँ। हम अपनी सच्चाई की परख कैसे बनाए रखें। बुद्ध के कहे अनुसार जब समाज अपनी आत्मा खोने लगता है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? और एक सवाल शायद हम सब के लिए है, जब झूठ बोलना ज्यादा आसान लगे, ज्यादा फायदेमंद दिखे, हाँ। तब भी ईमानदारी और सच्चाई पर टिके रहने के लिए भीतर की कौन सी ताकत या समझ जरूरी होती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इस पर हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। खैर, अगली बार हम राजा प्रसेनजीत के एक और दिलचस्प सपने पर चर्चा करेंगे। हाँ, वो वाला। बिना रंग वाले कपड़े को जबरदस्ती रंगा जा रहा था। हाँ, जो बताता है कि कैसे झूठे विचार और विश्वास समाज पर थोपे जाते हैं। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार।